हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज हम बात करेंगे मैडॉक फिल्म्स की फिल्म मुंजिया की। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म मुंजिया डायरेक्टेड बाय आदित्य सरपोदार, जिन्होंने इससे पहले मराठी फिल्म बनाई है जिसके अंदर प्रमुख थी ज़ोंबी वली, और फिर उन्होंने एक हिंदी फिल्म में द शोले गर्ल बनाई थी। और इस फिल्म की कहानी लिखी है योगेश चंदेकर ने। द स्क्रीन प्ले बाय निरेन भट्ट। मुझे इट्स द लेटेस्ट रिलीज इन द मैडॉक फिल्म्स हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइज, जिसकी शुरुआत हुई थी स्त्री से। और फिर लेकिन इस फ्रेंचाइज में जो बाकी दो फिल्में आई थी वो बहुत ही कुछ खास नहीं थी। रूही वॉज टेरिबल और भेड़िया भले ही उसकी कहानी अच्छी थी, एक नॉर्थ ईस्ट का लेजेंड उठाया था, लेकिन डायरेक्टर अमर कौशिक कुडंट डू जस्टिस टू भेड़िया। और अब मैडॉक ने सोचा इस फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया जाए एंड देव ट्रेवल्ड टू द कोंकण बेल्ट फॉर देयर स्टोरी फॉर द हॉन्टिंग। अब जो मुंजिया शब्द है, मुंज मतलब थ्रेड, और जो मुंजिया है कहते हैं कुछ एक मराठी वर्ड फॉर वन ऑफ द डीमंस। और इसकी जो फोकलोर है, जो मिथोलॉजी, वैसा कहते हैं कि जब एक ब्राह्मण लड़का फ्रॉम द कोंकण बेल्ट, यदि उसकी थ्रेड सेरेमनी के 10 दिन के अंदर अचानक उसकी कुछ मौत हो जाए, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि उस बच्चे की आत्मा को राह सुकून नहीं मिलता है और वो भटकती रहती है। यदि अगर उसकी कोई अधूरी इच्छा हो तो फिर बस वो उस जिद पकड़ के बैठ जाता है। अब इस फिल्म में जो कहानी है वो शुरू होती है 1952 में, जहाँ पे एक बच्चा है, गोटिया, बड़ा ही जिद्दी बच्चा है। उसे जैसे ही पता लगता है कि एक लड़की, मुन्नी नाम की लड़की, उसकी शादी हो रही है, उसकी मंगनी हो चुकी है आज, और फिर ये बड़ा गुस्सा होता है। अब ये बच्चा मुन्नी से प्यार करता है, लेकिन मुन्नी इनसे 7 साल में उम्र बड़ी है, और जाहिर है बच्चे की जो माँ है वो उन्हें रोकती है। और बच्चा काफ़ी गुस्सा होता है। इसका मुंडन किया जाता है, फिर इसकी थ्रेड सेरेमनी की जाती है, एंड फिर ये बच्चा कुछ ऐसा करता है, बस एक दुर्घटना होती है जिसके अंदर इसकी मौत हो जाती है। वो क्या है, पूरी बैक स्टोरी वो बेहतर रहेगा जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। बस ये है कि ये जो स्टोरी है और जो इन्होंने जो फोकलोर है वो कोंकण से उठाया है। और जो एक ब्रह्म राक्षस, ये जो शब्द है, इट्स बेस्ड ऑन दैट मिथोलॉजी। ब्रह्म राक्षस बेसिकली वही है कि एक ब्राह्मण बच्चा जिसकी थ्रेड सेरेमनी करने के बाद 10 दिन के अंदर उसकी मौत हो जाती है, और जिसकी अधूरी इच्छा थी, तो कहते हैं कि वो ब्रह्म राक्षस बनता है। तो हमारे जो ब्रह्म राक्षस है गोटिया, बस उनकी तो छोटी सी जिंदगी में बस एक ही जिद थी, मुन्नी से शादी करनी है। अब मुन्नी तो उन्हें मिली नहीं, इसलिए आज तक वो भटक रहे हैं। फिर ऑब्वियसली वी आर टेकन टू द प्रेजेंट डे, जहाँ पे पुणे में एक परिवार है जिसके अंदर एक पंजाबी औरत है पम्मी, मोना सिंह, उनका बेटा है बिट्टू, दैट्स प्लेड बाय अभय वर्मा, और उनकी दादी साथ रहते हैं, सुहास जोशी, वेटरन एक्ट्रेस। अब जैसे इस गोटिया की जो कहानी है, एक हमारे अच्छे बड़े मित्र हैं, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट के ऊपर, ऐसी ही जिद के ऊपर, एक 20 साल पहले एक मराठी फिल्म आई थी, पछड़ लेला, दैट वाज डायरेक्टेड बाय एक्टर महेश कोठारे, जिसके अंदर लीड एक्टर भरत जाधव थे। वो फिल्म हमने देखी नहीं, लेकिन हमें कहा गया है कि देयर इज अ सिमिलैरिटी ओवर देयर। तो आई थिंक फ्रॉम अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक मुंजिया हैड पोटेंशियल, और खासकर कोंकण रीजन से आप एक फोकलोर लेके आते हैं, एक हॉन्टिंग स्टोरी। लेकिन दुर्भाग्य से जो स्क्रीन प्ले यहाँ पे नीरेन भट्ट ने लिखा है, जो पैथेटिक डायलॉग्स है, और आई थिंक जो बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मुंजिया के साथ यही है कि कैसे over the years I think Bollywood has got obsessed with these horror comedies। और मैडॉक फिल्म्स की बात करूँ तो लग रहा है इन्होंने जो हॉरर, जो कॉमेडी का डोज है, वो कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि आई पर्सनली लव द हॉरर जॉनर, और टू बी ऑनेस्ट मुझे हॉरर में इतनी कॉमेडी कुछ पसंद नहीं आती है। एंड जिस अंदाज में ये फिल्म निकल के आई है, कहना पड़ेगा, इट्स अनदर माइग्रेन फ्रॉम मैडॉक फिल्म्स। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक ये कहीं गोल्डन रूल है कि आज के दौर में आपको हॉरर फिल्म बनानी है तो उसके अंदर उसे हॉरर कॉमेडी करनी पड़ेगी। स्त्री की जो अच्छी बात ये थी कि जहाँ कॉमेडी थी, सीन्स थे, वहाँ जेन्युइन कॉमेडी थी, और हॉरर के साथ ज़्यादा छेड़खानी की नहीं गई थी। आई थिंक दिस वाज अनदर क्वालिटी विच भूल भुलैया, जो पहली फिल्म आई थी अक्षय कुमार साहब की, उसमें भी काफ़ी बरकरार रखा गया था। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हॉरर के नाम पे आपको कॉमेडी दिखाई जा रही है। शुरुआत में थोड़ा बहुत डर रहता है, लेकिन उसके बाद ये फिल्म कहीं ना कहीं नॉट जस्ट हॉरर का मजाक उड़ाती है। और आई एम सॉरी टू से, लेकिन अब 4 फिल्म करने के बाद स्त्री वॉज एन एक्सेप्शन, लेकिन भेड़िया, फिर अब मुंजिया, आई डोंट नो क्या रूही भी कुछ किसी लेजेंड पे बेस्ड थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैडॉक फिल्म्स इज डूइंग इनजस्टिस टू दीज फोकलोर, टू दीज लेजेंड्स।
और आप रिड्यूसिंग देम टू अ जोक। स्टार्ट से एंड तक ये फिल्म बहुत ही कम जगह पे हमें बांध के रखती है। अब कॉमेडी के नाम पे आपको यहाँ पे ज़्यादातर माइग्रेन मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जैसी कहानी है तो आपको वैसे ही एक्टर्स चाहिए थे। अब क्योंकि हिंदी फिल्म है इसलिए इसके अंदर एक नॉर्दर्न एलिमेंट जोड़ना है, दैट इज़ वेयर द कैरेक्टर ऑफ पम्मी मोना सिंह कम्स इनटू प्ले। अब इनके हस्बैंड महाराष्ट्रियन थे और ऑल्दो ऑब्वियसली शी इज़ मैरिड अ महाराष्ट्रियन, लेकिन जो एक थोड़ा बहुत गल्फ रहता है बिटवीन कम्युनिटीज़, उस चीज़ को मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब ने हैज़न्ट हिडन, जहाँ पे एक बिटर स्वीट रिलेशनशिप है बिटवीन पम्मी एंड हर मदर इन लॉ दैट्स प्लेड बाय सुहास जोशी। लेकिन लीड एक्टर्स का मैं इतना कहूँगा कि बस ये जो लड़का है अभय वर्मा, इज़ अ यंग किड, और इन्हें हमने इससे पहले एक सफ़ेद नाम की फ़िल्म आई थी जो काफ़ी सब्जेक्ट अच्छा था लेकिन काफ़ी बोरिंग थी। वहाँ इन्होंने एक ट्रांस का कैरेक्टर प्ले किया था। अब वो फ़िल्म काफ़ी बोरिंग थी और जो इनका कैरेक्टर था अभय का उस फ़िल्म में, वो तो ज़्यादातर बस उनकी नाक बह रही थी। अच्छी बात ये है कि इस फ़िल्म में उनकी नाक नहीं बह रही है। और ये जो कैरेक्टर है बिट्टू का, अभय का, बचपन से ही डरपोक सा रहा है। उसे नाइटमेयर्स आते हैं इस मुंजिया के गोश्त के बारे में, और इस सब के बावजूद भी ऑब्वियसली कुछ कारणों के कारण इन्हें गाँव जाना पड़ता है, और फिर जब गाँव जाने के बाद भूत इनके पीछे पड़ जाता है। और जो मुंजिया और बिट्टू का एक जो मैं कहूँगा एक रिश्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कनेक्शन है इस फ़िल्म में, वो देख के ऐसा लगता है कि हमेशा कैसे इनकी कंधे के ऊपर वो पड़ा रहता है, तो वो तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है आपको द फेमस फेबल विक्रम बेताल उसकी याद दिलाएगा। आई थिंक अभय वर्मा स्टिल टू यंग टू रॉक। ऐसा लगता है कि उन्हें उन्हें ज़्यादा उनके घुंघराले बालों के लिए ज़्यादा चूज़ किया जाता है, एंड देयर इज़ पोटेंशियल, लेकिन आई थिंक ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। और जो लीड एक्ट्रेस है शर्वरी, उसकी बात करूँ, शी इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ लेट शिवसेना सुप्रीमो मनोहर जोशी। अब मैं पहली बार उनको देख रहा हूँ। इससे पहले उन्होंने बंटी और बबली 2 की थी, वो फिल्म मैंने देखी नहीं, लेकिन जो कुछ सुना दैट वाज़न्ट रियली फ्लैटरिंग। और यहाँ पे भी कहना पड़ेगा थोड़ा बहुत अंडरबेट कैरेक्टर हमें उनका लगा बेला का, और शी इज़ ओके बट नथिंग ग्रेट। और सेकंड हाफ में बस ये है कि जब भूत उनके सर पे आ जाता है, उन सीन्स में आई थिंक विद द मेकअप एंड ऑल, जो इंटेंसिटी है, हाँ, शी स्केयर्स यू। लेकिन ज़्यादा कुछ देयर इज़ नथिंग अगेन मच टू राइट अबाउट शर्वरी एज़ वेल। हाँ, फ़िल्म में जो एक एक्टर है जो एकदम आपको पसंद आती है, वो है वेटरन मराठी फ़िल्म एक्ट्रेस सुहास जोशी, हू प्लेज़ ग्रैंडमदर ऑफ बिट्टू। और इनका जो काम है वो काफ़ी अच्छा है, बल्कि कई मायने में कहना पड़ेगा कि फ़िल्म की जो असली निडर जो हीरो है, वो तो दिस दादी का ही कैरेक्टर है। बाकी एक्टर्स की इतने कुछ ख़ास है नहीं। और ये जो मुंजिया का जो कैरेक्टर है ऑब्वियसली, जो कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी है। अब इसके आप अगर लुक देखेंगे तो देखने में कुछ ये आपको जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो एंडी सर्किस ने जो ये कैरेक्टर था गोलम, जिसके लिए वॉइस किया था, दोनों का अगर आप फोटो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे जो हमारा मुंजिया है, कहीं ना कहीं ये कोई जो गोलम है उसका एक कोंकणी कजन है। तो अब वही दुर्भाग्य की बात है, आपने एक फोकलोर तो ले लिया देसी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर डिजाइन लुक, तो वो आपने वाया यू इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। लेकिन यहाँ कहना पड़ेगा जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं इसके लार्जली। और बट द पर्सन हु इज वॉइसिंग फॉर मुंजिया, आई डोंट नो किसकी आवाज़ है, बहुत ही इरिटेटिंग। और साउंड डिज़ाइन पे यहाँ पे एडिटर और साउंड डिज़ाइनर उन्होंने बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया, बहुत ही लाउड है। और खासकर जो मुंजिया की जो वॉइस है, वो आपके बिल्कुल कानों में चुभती है। ये सब सीन देख के कहीं न कहीं आपको जो हमारे वही एहसास होता है कि जो साउथ की हॉरर फ़िल्में रहती है, जो ह खासकर जो हॉरर कॉमेडीज़ फ्रॉम साउथ, उनका भी यही स्टाइल रहता है कि बेतुकी ह्यूमर और बहुत साउंड लाउड कर देते हैं। और रियली ट्रस्ट मी, जो मुंजिया की जो आवाज़ है, वो बिल्कुल आपके कानों में चुभेगी। शुरुआत में तो ख़ैर थोड़ा लग रहा है कि एक जो इसका हॉरर एलिमेंट है वो आपको डराएगा, लेकिन जैसे ये कहानी आगे बढ़ती है और फिर तो बस हॉरर के नाम पे यहाँ पे मजाक ही कर दिया है। पर्सनली आई फील आई डोंट लाइक कॉमेडी इनटू माय हॉरर, एंड आई हेट टू से, लेकिन मैडॉक अब इन इज वेस्टिंग आवर फोकलोर, आवर लेजेंड्स, बाय टर्निंग देम इनटू हॉरर कॉमेडीज। अब कॉमेडी तो वैसे इसमें इतनी कुछ है नहीं। हाँ, बस जो बिट्टू के जो कज़न प्ले कर रहे हैं एक सिख कैरेक्टर, उनके थोड़े बहुत प्रेडिक्टेबल जोक्स है, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत हँसी आती है। और फिर जो हमारे बाहुबली के कट्टापा है सत्यराज जी, वो इस फ़िल्म में एक अनोखा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ही प्लेज़ अ कैरेक्टर कॉल्ड
एल्विस करीम प्रभाकर अब इन्हें एक विग सी दी गई है और एकदम से ये पहचान में आते नहीं है, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि अरे ये तो हमारी सत्यराज जी है। एंड ये कैरेक्टर बस इट्स वन ऑफ दोज, इट्स मोर ऑफ अ स्पूफ ऑन दीज क्रिश्चियन कैरेक्टर्स दैट यू फाइंड ऑन योर टेलीविजन, खासकर यूएस यूएस में, कि वो आके बोलते हैं जीसस वीजस और फिर अपनी लोगों में से भूत भगाते हैं। तो बस आई थिंक विजुअली ये कैरेक्टर थोड़ा आपको अब्यूज करेगा, बट वंस अगेन जैसी राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, वो बहुत ही खराब है, कहना पड़ेगा। ऑफ ऑल द फिल्म्स in Maddox's horror franchise, Munja is arguably, I would say, the worst. It's the worst of the lot. अब सिर्फ कुछ ही पल छोड़ दे तो जहाँ थोड़ा बहुत डर लगता है और फिर एक आध जगह पे हंसी आती है, उसके अलावा इस फिल्म के अंदर कुछ नहीं है। अगर रेटिंग की बात करूँ तो देयर इज नथिंग मच टू रियली स्पीक अबाउट, और इसलिए मुंजिया को मिलते हैं हमारी तरफ से 5 में से सिर्फ 1.5 स्टार्स।